नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्य फिल्म में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सुखी और सुकून भरा जीवन जीने के लिए घर में पंच तत्वों का संतुलन अनिवार्य है। घर की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर घर वास्तु के अनुसार व्यवस्थित होता है तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में रहने वाले सदस्य जो हैं वो निरोगी, सुखी और धनवान बनते हैं। तो वहीं वास्तु सिद्धांत के अनुसार वास्तु दोषों को दूर करने और कम करने में आपके घर की आंतरिक साज सज्जा भी मददगार साबित हो सकती है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। जी, तो आज के विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे, आचार्य जी से जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर कोई जीवन में आपकी परेशानी चल रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से तुरंत अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। हमारा नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 012071537870 012071537826। और चलिए अब आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं और आचार्य जी से इससे विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, कहा जाता है कि घर में जो है पंच तत्व का संतुलन बना होना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से घर का जो वास्तु है वो ठीक है या नहीं है, किस तरफ होना चाहिए, कौन सी चीज़ कौन सी वस्तु जो है वो किस तरफ होनी चाहिए। तो ऐसे में ताकि घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहे, तो क्या कहते हैं, मतलब ये वास्तु जो है वो किस तरीके से ठीक होना चाहिए और कौन सी दिशा में कौन सी चीज होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल परफेक्ट ये बात कही है। ये बात बिल्कुल सही है कि घर में पूजा कहाँ होनी चाहिए, शहन कहाँ होना चाहिए और संपूर्ण चीजों को चौमुखी विकास के लिए आपको संतुलन बनाना ही होता है। अब यहाँ जो आपने बात की है कि पंच तत्वों को संतुलित करना अनिवार्य है, तभी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि मन की शांति और घर के चौमुखी विकास के लिए आपको बिल्कुल बैलेंस करके चलना पड़ेगा और वो भी पंच तत्वों को। ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु में घर को रखने का एक तरीका होता है। जैसे घर में बनी हुई क्यारियां या गमलों में लगे हुए पौधों को नियमित रूप से आपको पानी देना होता है और फिर उनको सूख जाए तो वहां से तुरंत हटा देना होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था लाभप्रद रहती है। यानी वहां दक्षिण पश्चिम दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था लाभप्रद रहती है। लेकिन ध्यान रखें, दरवाजों को खोलते तथा बंद करते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी कि वो करकर की आवाज भी नहीं आए। लेकिन ये ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम केवल और केवल माध्यम शयन कक्ष और वो भी ऊंचा होना चाहिए, खड्डा नहीं होना चाहिए। यदि वह खड्डा हुआ साउथ वेस्ट में तो वो एक तरीके से ग्रह स्वामी का जगह होता है। स्थिरता देने वाली, वो तिजोरी रखने वाली, वो पैसे रखने वाली, वो धन धान को रखने वाली, वो कागजों को, अपने मकानों के जमीनों के कागज आदि रखने से वहां तरक्की उन्नति मिलती है। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हाथ में धन नहीं आ रहा है और दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है वहां आपको नीला रंग का हटाना चाहिए, नीला रंग नहीं होना चाहिए। इस दिशा में हल्का नारंगी गुलाबी रंगों का प्रयोग करें। घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाले, धूल गंदगी को समय समय पर हटाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। पार्किंग के लिए उत्तर पश्चिम का स्थान सबसे लाभप्रद होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे अपने घर में पूजा घर बनाया है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन वो पूजा घर आप होना चाहिए उत्तर पूर्व की दिशा में जी, तब वो लाभ देता है। गैस का चूल्हा प्लेटफॉर्म अग्निकोण में होना चाहिए। शयन कक्ष ड्रेसिंग टेबल हमेशा पश्चिम दक्षिण में रहना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल पूर्व उत्तर में होनी चाहिए।
सोते समय शीशे को ढक देना चाहिए। जी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट और नींद में कमी हो सकती है। जी। शयन कक्ष के मुख्य द्वार की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। पूर्व दिशा में सिर एवं पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से आध्यात्मिक नॉलेज और उनके प्रति भावना व श्रद्धा बढ़ती है। घर में कमरों में कैक्टस के पौधे या कांटे वाले झाड़ियां के गुलदस्ते, गमले कभी भी साज सज्जा में नहीं लगाना चाहिए। जी। भवन में उत्तर दिशा, ईशान पूर्व जिसको कहते हैं, इसको हमेशा नीचा रखना चाहिए। वायु दिशा में हल्का सामान रखना, उत्तर दिशा में हल्का सामान रखना चाहिए। वायु दिशा को वायु के लिए छोड़ना चाहिए। गगन में अग्नि के संबंधित बात करें तो इसे पूरब और दक्षिण दिशा में अग्नि का वास रखना चाहिए। और इसके साथ ही जिस घर में रह रहे हैं वहां मधुर संबंध होना चाहिए। अंकुर जी, घर में जब मधुर संबंध रहेंगे तो जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निधान। जहां सुमति है वह नाना प्रकार की धन दौलत भी कम पड़ जाती है, लेकिन जहाँ कुमति है वहाँ कितना भी धन हो वो सब बेकार है। जी। घर में मूर्तियों को रखने से सौभाग्य आता है, लेकिन आपको रखनी कैसे है? आपको पूरब या फिर दक्षिण में पीठ करके रखना है मूर्तियों को, जो आप भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, ताकि आप जब बैठे हैं तो आपका मुख उत्तर में होना चाहिए पूजा के समय, आपका मुख पूर्व में होना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये होना चाहिए। और मैं जब समझता हूँ कि ये संपूर्ण जातकों के लिए बहुत ही कारगर आपने बात कही है और ये बात सभी के लिए लाभप्रद रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, जो जानकारी आपने दी है बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे दर्शकों के लिए बेहद कारगर और लाभदायक ये सभी जानकारियां हैं, क्योंकि छोटी छोटी हैं लेकिन इनका ध्यान रखना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी के घरों में सुख शांति और समृद्धि जो है वो बनी रहे। इसके साथ ही आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ना शुरू हो गए, कॉलर्स जुड़ा शुरू हो गए, उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ। आपका नाम और आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम रमेश है। डेट ऑफ बर्थ मेरा नाम बताइए। रमेश है, राजस्थान। जन्म पत्री और टाइम का पता नहीं है। जी। देखिए रमेश जी, आपके लिए आप बहुत परेशान हैं। आपका मैं प्रश्न कुंडली से यहाँ प्रश्न निकाल लेता हूँ और आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप 3 और 1 4 5 बहन भाई होते हैं। सूर्य की महादशा चल रही है प्रश्न कुंडली पर और आप मानसिक और आर्थिक दोनों परेशानी पर सामना करना पड़ रहा है। आपके घर में कोई पितृ होता है, आपके मकान के सामने कोई पेड़ होता है उल्टे हाथ की तरफ, और आप प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर में एक दीपक जलाएं और हनुमान जी के सामने बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 इसका जप करें। और जब तक करें जब तक आप थके नहीं। ये जब तक करें जब तक आपका कोई काम बेकार ना हो या फिर आपकी काम की जरूरी जो है चीज नुकसान ना हो। आप प्रतिदिन कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा और आप बिना टेंशन के रहिए। ये 4 नवंबर से आपका समय बदल रहा है। निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति और मंगल कार्य बनने लगेंगे। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर्स अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से, कॉलर से ये निवेदन है कि आप अपनी जो टीवी है उसका वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ हमें ठीक से आ पाए और हमारी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच पाए। चलिए बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं।
राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी मैंने पूछना, मेरा नाम मोनिका है। पंडित जी हमने ना, हमारे घर में ना चींटियां बहुत निकलती हैं, कभी लाल निकलती हैं, कभी काली निकलती हैं, बहुत ज्यादा निकलती हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे घर में सांप भी बहुत निकलते हैं। तो हमें किसी ने बताया कि पहले यहाँ पे सांप की बम्मी थी तो वो तोड़ दी गई। तो पंडित जी हमने तो ये बना बनाया मकान लिया, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे थी या नहीं, लेकिन हाँ सांप तो बहुत ज्यादा निकलते हैं और चींटियां भी बहुत हैं। तो हमें बताइए ये क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, आपने प्रश्न बड़ा जोरदार किया है और ये बात सही है कि इसका महत्व होता है और महत्व बड़ा होता है। अगर घर में सांप निकल जाए और सांप निकल रहे हैं या सांप का घर में प्रवेश करना अच्छा है या बुरा, तो इसके बारे में आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि सांप यदि घर में घुसता है तो यह संभावित रूप से संकेत देता है कि आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। आपके घर में यदि बार बार सांप दिख रहे हैं तो घर में रुकी हुई ऊर्जा, अव्यवस्था या फिर जहरीली ऊर्जा का एहसास हो रहा है। देखो, ये होगा तो ही सांप वहां घर में निकलता है। सांप का संभवतः आपके अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की प्रेरणा देने के लिए निकल रहे हैं। आप आध्यात्मिक अर्थ की बात करें तो बड़ी स्पष्ट बात है कि सांप का बार बार निकलना आपके घर में कोई परिवर्तन करना चाहिए, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि आपसे दुर्व्यवहार या झूठ बोलने की अनुमति दे रहे हैं या घर में गलत हो रहा है। इसके बदलाव की जरूरत है। यदि आपके घर में सांप बार बार निकलने का संकेत निकल रहे हैं तो ये संकेत देते हैं कि कुछ बदलाव की जरूरत है। घर में रुकी हुई ऊर्जा, अव्यवस्था, जहरीली ऊर्जा का एहसास जब सांप को होता है तभी सांप वहां निकलता है। एक बात, काली चींटी का निकलना शुभ होता है। काली चींटी से कोई परेशानी और परहेज वाली बात नहीं है, लेकिन ये सभी दर्शकों के लिए है। सांप संभवतः जिस घर में निकलते हैं जहां नकारात्मकता होती है, जहां कोई ऊर्जा रुकी पड़ी है, जहां कोई जहर का जैसा वातावरण बना हुआ है, तो वहां वो सांप निकल करके संकेत देते हैं कि झूठ बोलना बंद करें, जीवन शैली को बदलें और घर में सुव्यवस्थित चीजों को करें। घर में बदलाव की जरूरत है। अपनी क्षमताओं के भीतर क्षमताओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्षमताओं को नियंत्रण कर रखा है, उसमें बदलाव लाना चाहिए। यही निकलने के संकेत मिलते हैं। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चर्चा, हमारे साथ और भी दर्शक लगातार जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, गुरु जी चरणों में सत सत प्रणाम। आयुष्मान खुश रहें। जय श्री राम। आयुष्मान। हाँ, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम नंदलाल है। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटी का नाम है मीनाक्षी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 15/12/1987 87 15/12/87। जन्म समय है सुबह 10:15 AM। उसका नाम है मीनाक्षी। उसका जन्म स्थान है जयपुर। तो वो बीमार रहती है, उसके खून कमी रहती है, फिर खून चढ़ाती है, फिर खून कमी रहती है, खून की कमी रहती है, बीमार रहती है। तो भविष्य के बारे में और बीमारी के बारे में उपाय बताएं। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं है। और नंदलाल जी, देखिए, मीनाक्षी के लिए आप पूछ रहे हैं। आपका मीनाक्षी ने मकर लग्न में जन्म लिया है। बृहस्पति की महादशा है, बुध का अंतर है और शनि का प्रतंत्र है। 2 बहन एक भाई का यहाँ संयोग बनता है। और बड़ी स्पष्ट बात है कि आपके घर में कोई दोष या किया कराया नजर नहीं आ रहा है और इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जो है ये रहेगी। और ये 17/5/2023 तक थी। इसके बाद ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप कृपा करके इनके ऊपर से 7 बार एक रोटी को उसार करके उसमें गुड़ या घी रख करके काले कुत्ते को देवें। ऐसा करने से आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप कीजिए। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल 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 आचार्य जी। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, मैं अपनी लड़की अलका के बारे में ये पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म है 9 मई 1982 और जन्म समय है उसका रात को 11:55। जन्म स्थान उसका रतनगढ़ है। तो ये है कि
उसको मतलब तर्जनी अंगुली में मोती पहनाना चाहिए या उसको अनामिका में उसके अंगारक योग के कारण है? तो इसके बारे में आप समझाएं। देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं और आपने अच्छा किया, अपनी बेटी के लिए अंगारक योग के लिए जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं भाई क्या पहनना चाहिए। लेकिन ये बहुत स्पष्ट बात है, अंगारक योग शनि और मंगल की युति होने से बनता है, जो इनको कर्म भाव में बना हुआ है। 9 मई 1982 21:55 रतनगढ़ का आपने बताया है। शुक्र की महादशा चल रही है, बृहस्पति का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है और आप शुक्र में शनि और शनि का अंतर, शनि का प्रतंत्र है। आप इनको देखिए, तर्जनी उंगली, ये सबसे छोटी वाली उंगली में मोती धारण करा दो, 5.25 रति का मोती पहना दो, बिल्कुल ठीक रहेगा और इससे घर में सुख शांति रहेगी। क्योंकि केतु इनका लग्न में बैठा है और पति घर को देख रहा है, जो सामंजस्य को भी नहीं बैठने देता, घर में भी अशांति पैदा करता है और मानसिक अशांति बहुत दे देता है। इसलिए आप कृपालु, आप ये करें, अवश्य आपको लाभ होगा। और अलका बेटी को बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं, इनके लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और चलिए, दर्शकों से बात हो गई है, अभी रुक कर लेते हैं आज की राशियों की तरफ। आज की राशिफल क्या कुछ कहते हैं, दर्शकों को बता देते हैं। देखिए अंकुर जी, आप बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से, बड़े जोश से, बड़े तल्लीनता से, बड़ी सम्मान के साथ, बड़ी विनम्र शब्दों में हमारे दर्शकों से प्रतिदिन मिलते हैं और दर्शकों का भाव और उत्साह का वर्धन करने में आप कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं भी आपको सबसे पहले बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना करता हूँ जी, बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे भाव से बात कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ प्रत्येक दर्शकों को अपने आज के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके लिए राशिफल के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं जी। तो आइए हम उसी के लिए बात करते हैं। सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। आज मेष राशि के संपूर्ण जातकों को किसी काम को लेकर के मन में, दिमाग में उलझन बनी रहेगी, पर आपको परिवार का साथ पूर्ण मिलेगा। रिश्तों में मजबूती रहेगी और खुल करके अपनी बात रखें, आज आपको लाभ होने की स्थिति बनती है। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं और वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में जो व्यापारी वर्ग है, उन्हें आज विशेष लाभ हो रहा है। कहीं से अच्छे समझौते भी पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो भविष्य की दृष्टि से बहुत लाभान्वित रहने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले दर्शकों की। आज का दिन काम का बोझ ज्यादा होगा, वहीं घर से भी बहुत ज्यादा काम आपको करना होगा। आपको संयमता बना करके चलना होगा, तभी सभी काम आपके निपट पाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले। आज दोपहर के समय पेट दर्द की समस्या आपको रह सकती है। मानसिक तनाव भी आज आपको हो सकता है। आज किसी से मिलने का मन बिल्कुल भी आपका नहीं करेगा। वहीं आज आप पूरे दिन आपको सुस्ती सी रहेगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोग। आज अपने पिता या भाई में से किसी एक के साथ आपकी अवरुद्धता उत्पन्न हो सकती है। आपके मन में किसी बात को लेकर के आज आशंका रह सकती है, जिसका निवारण जल्द ही नहीं हो पाएगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले दर्शकों की। जमीन आदि में या शेयर बाजार में निवेश करने का विचार आज आप कर सकते हैं। पैसा पहले से ही कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें लाभ मिलने के पूर्ण संकेत आज प्राप्त हो रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले दर्शकों। उत्साह ज्यादा रहने से बचना चाहिए, क्योंकि आज के दिन कई कारण परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। घर में किसी बात को लेकर के आज बड़ा मंथन होने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए। आज प्रेम में किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा तनाव पैदा किया जा सकता है।
छात्रों को अपने खर्चे पर आज नियंत्रण करने की पूर्ण आवश्यकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन अपनी शिक्षा से संबंधित कोई गंभीर निर्णय नहीं लेना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। माँ बाप के परामर्श को ध्यान से सुने, ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए निर्णायक हो रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। किसी प्रकार की पुरानी बीमारी से आज आप परेशान रह सकते हैं। आज के दिन उससे आराम तो आपको मिल रहा है, लेकिन शरीर पहले से ज्यादा तरोताजा रहने वाला है और स्फूर्ति आज बनी रहेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए। आज व्यापार में वृद्धि होगी और नई शाखाएं खुलेंगी। कहीं जॉब करते हैं तो आज उसमें बॉस आपसे खुश रहेंगे। इसका इनाम भी आज आपको प्राप्त होने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले दर्शकों के लिए। आज भगवान आप राम जी की सेवा और हनुमान जी का ध्यान लगाना आपके लिए बहुत बहुत लाभप्रद रहेगा, लेकिन इनको साइड में या नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ेगा। घर में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो आज कई प्रकार के संकट आपके टलने वाले हैं। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बताया है कैसा आज का दिन रहने वाला है। इसके साथ ही आचार्य जी आज देखिए श्रावण मास का आखिरी सोमवार है और महायोग भी आज के दिन बन रहे हैं। आज के दिन क्या महत्व है इस महायोग की, और आज के दिन भगवान भोलेनाथ की किस तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है कि जो भी रुके हुए काम है दर्शकों के बन जाए और जीवन में शांति सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा कि भगवान आशुतोष का जो आज का दिन है विशेष रूप से विशेष महत्वता रखता है। आज भगवान शिव की पूजा अर्चन के दौरान आप जल अर्पण करने के साथ ही धतूरा और आंख के फूल की माला अर्पण करते हैं। संपूर्ण प्रकार के कष्ट व आपके दोष निवारण होते हैं। क्योंकि आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शाम 6:22 तक रहती है। उसके बाद त्रयोदशी आती है। प्रदोष का होना, उत्तराषाढ़ नक्षत्र का होना, चंद्रमा धनु राशि में आज 10:40 तक का रहना आपको बहुत लाभप्रद संयोग बना रहा है। इसी दौरान आपको आज गन्ने का रस का अभिषेक करना चाहिए। और जो व्यापारी वर्ग है उन्हें गन्ने का रस का, जो शत्रुओं से परेशान है उन्हें सरसों के तेल का अभिषेक करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग स्वास्थ्य को स्वस्थ की कामना को लेकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं उन्हें महामृत्युंजय का जप करते हुए 1 बाल्टी जल अवश्य चढ़ानी चाहिए। दिशा सूल की बात करें तो आज दिशा सूल पूर्व में रहने वाला है। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:57 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। आज राहु काल की बात करें तो 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी है आचार्य जी आपने हम तक पहुंचाई है, दर्शकों तक पहुंचाई है, और इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम उपाय के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। जय शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो।